सर्दी की सितम की बात की जाए तो आपको तमाम वो तस्वीरें हम दिखाएंगे अलग अलग जगहों की जहां पे सर्दी का कहर टूट पड़ा है। समस्तीपुर, सासाराम, पटना सिटी, पटना, बगहा और बिक्रम की ये आप तस्वीरें इस वक्त 6 तस्वीरें देख रहे हैं। लगातार तापमान ने लोगों का जीना यहां पर मुहाल कर दिया है। कई जगहों पर जिला प्रशासन की तरफ से जरूरतमंदों के लिए राहत का कोई इंतजाम नहीं किया गया, जिससे लोगों में नाराजगी है। कई जगहों पर तो लोग खुद ही अलाव जलाने को मजबूर हैं। सबसे ज्यादा परेशान फुटपाथ पर रहने वाले रिक्शा चालक और हॉकर्स हैं। तो वहीं पटना के बेली रोड की तस्वीरें अगर देखेंगे तो चाय की दुकानों पर सर्दी में चाय की चुस्की लेते लोग यहां पर जरूर नजर आएंगे। लोगों का कहना है कि ठिठुरन के बीच चाय राहत दे रही है। तो बढ़ती ठंड को देखते हुए मौसम विभाग ने 21 जनवरी तक ठंड को लेकर अलर्ट किया। ये 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं अलग अलग जगहों की, लेकिन इन सब के बीच एक सवाल उठ रहा है कि प्रशासन की तरफ से कोई ऐसी व्यवस्था नहीं कराई जा रही है, ना अलाव का व्यवस्था कराया गया है, ना गर्म कपड़े बांटे जा रहे हैं, जिससे आम लोगों को परेशानी हो रही है, जो लोग रोड पे रहने को मजबूर हैं। और सबसे पहले बात समस्तीपुर की इसमें करते हैं, जहां पर लगातार गिरते तापमान ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। कपकपाती ठंड के कारण जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। बावजूद इसके जिला प्रशासन की तरफ से जरूरतमंदों के लिए राहत का कोई इंतजाम नहीं किया गया। जिन लोगों के पास अपनी छत नहीं है, ऐसे लोग सड़क किनारे किसी तरह रात गुजारने को विवश हैं। जायजा लिया हमारे संवाददाता संजीव नैपुरी ने। हम तो घर में रहते हैं, हमारे पास रहने के लिए घर है, लेकिन इन लोगों के लिए रैन बसेरा बना हुआ है, लेकिन उस पर ताला लगा हुआ है। इन लोगों को मतलब ऐसे ही जीवन व्यतीत करने पे बेबस हैं ये लोग। इस वजह से इन लोगों को हम लोगों से जितना हो सकता है हम लोग अपने स्तर से कोशिश करते हैं कि इन लोगों को प्रॉब्लम ना हो। प्रशासन तो अभी तक दिखा नहीं है, जब से ठंड आई कोरोना में भी नहीं दिखा, लेकिन हमारा मकसद है सेवा करना। तो प्रशासन दिखे या ना दिखे, इन लोगों को सेवा करना है, क्योंकि ठंड में ये लोग, जैसे हम ठंड में नहीं रह सकते वैसे ये लोग भी इंसान हैं, तो ये लोग भी ठंड में नहीं रह सकते हैं। पिछले कई दिनों से तापमान में गिरावट के बाद ठंड ने पूरी तरह अब दस्तक दे दी है और इस ठंड के कारण आम जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। और सुबह में कुहासे के कारण लोगों के जीवन शैली पर तो ब्रेक लग ही गया है, रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया है, लेकिन इन सब के बीच जिला प्रशासन बेखबर बना है। आम लोग इस कपाती ठंड में बाहर किसी तरह जिंदगी जीने को विवश हैं, लेकिन शहर में ये शहरी क्षेत्र में जो गरीब बेसहारों के लिए बनाए गए रैन बसेरा है, यह जो है सिर्फ शोभा की वस्तु बनी हुई है। यहाँ पर लोगों को इसका कोई लाभ नहीं मिलता है और अभी जो तापमान में गिरावट हो रही है, जो ठंड है, वो लोगों को परेशान कर रहा है, लेकिन बावजूद प्रशासनिक स्तर पर कोई व्यवस्था यहाँ पे नहीं है। इस रैन बसेरे में ताले जड़े पड़े हैं। वहीं दूसरी तरफ जो सामाजिक स्तर पर जो कुछ लोग हैं, समाज सेवी हैं, वो लोगों को जो है उन्हीं कपड़े हों, भोजन हो, वो जरूर उपलब्ध कराते हैं, लेकिन जिला प्रशासन पूरी तरह बेखबर बना हुआ है। संजीव नैपुरी, जी मीडिया, समस्तीपुर। ठंड बढ़ने से सासाराम में इन दिनों सबसे ज्यादा परेशानी रेलवे स्टेशन के पास रह रहे रिक्शा चालकों को हो रही है। स्थानीय प्रशासन पर कुव्यवस्था को लेकर मजदूरों में नाराजगी है। ना ही इलाके में अलाव की व्यवस्था है और ना ही गर्म कपड़ों की सुविधा। ऐसे में रोज ठंड से ठिठुरने को वो मजबूर है। शीतलहर का सितम लगातार जारी है और सासाराम में भी सर्दी का प्रकोप बढ़ गया है। लगातार जो है सर्दी बढ़ गया है और मैं इस वक्त खड़ा हूँ सासाराम के रेलवे स्टेशन पर। हमारे पीछे रिक्शा चालक हैं जो रोज़ अपने यात्री के इंतज़ार में घंटों इंतज़ार करते हैं, तब जाके इक्का दुक्का यात्री मिलते हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि सरकार के द्वारा जो सुविधा इन लोगों को मुहैया कराई जाती है उन तक पहुंची है कि नहीं। जी बताएं, सरकार के द्वारा जो मुहैया कराई जाती है सुविधा आप तक पहुंची है कि नहीं? सासाराम में सर कुछ नहीं मिलता है, स्टेशन पर अभी कोनो नहीं मिल रहा है। जी अलाव की व्यवस्था मैंने आग जी ना, आग पानी चादर कुछ नहीं मिलता है जी ना। कैसे काम चलता है आपका? ऐसा ही सर गुजरानी चल रहा है जी। बिल्कुल साफ तौर पे कहना है कि जैसे तैसे जो कमाई होता है उसी में हम लोग अपना कोई ना कोई कार्य करते हैं। सरकार के द्वारा
कोई भी सुविधा इनको नहीं मिलती है। हमारे साथ हैं जी, बताएं कैसे कार्य चलता है आपका? कैसे सर, किसी तरह गरीबी में हम लोग गुजारा अपना करते हैं रिक्शा चलाकर। अभी तो कोई जलावन का व्यवस्था नहीं है, कोई कंबल वम्बल भी नहीं मिला अभी तक। जी बिल्कुल, साफ तौर पे इनका कहना है कि जो सरकार के द्वारा जो मुहैया कराई जाती है, जो गरीबों तक पहुंचनी चाहिए थी, जो अलाव की व्यवस्था या जो गर्म कपड़े सरकार के द्वारा दी जाती है, इन गरीब तबके के लोगों तक नहीं पहुंची है और इनके सामने कहीं ना कहीं एक विकट स्थिति सामने खड़ी है कि किस तरह से अपना रोजगार करें और किस तरह से इस सर्दी का मुकाबला करें। अमरजीत कुमार, जी मीडिया, सासाराम। और पटना सिटी में ठंड बढ़ जाने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सड़कों पर घना कोहरा छाया हुआ है। प्रशासन की ओर से अलाव की व्यवस्था नहीं होने से लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। ठंड से ठिठुर रहे लोग प्रशासन से चौक चौराहों पर अलाव जलाने की मांग की। ठंड से राहत पाने के लिए लोग कूड़े कचरे को जलाकर आग तापने को मजबूर हैं। अचानक से ठंड बढ़ी है, उसको लेकर के हम लोग जगह चिन्हित करके अलाव का जलाने की व्यवस्था आज से हम लोग कर रहे हैं। अभी मुख्य रूप से जो पटना साहिब स्टेशन है, गुलजारबाग स्टेशन है, जो हमारा पटना साहिब गुरुद्वारा है, गाय घाट है, बस स्टैंड, इन सब जगहों को चिन्हित करते हुए वहाँ पे अलाव जलाने की व्यवस्था हम लोग करवा रहे हैं आज से। और इसके अलावा भी ठंड को लेकर के नगर निगम की ओर से हमारा रैन बसेरा भी प्रारंभ हो चुका है। ठंड बढ़ने की संभावना, सरकार की ओर से कोई भी इंतजाम अभी अलाव जलाने का तो नहीं है, इसलिए हम लोग अपने स्वयं से भी लोग उस कार्य को करने में आगे आए। पटना में शीतलहर का कहर लगातार जारी है। लोग घरों में डुबके हुए हैं। हमारे संवाददाता ने वहां का जायजा लिया। पूरा उत्तर भारत इन दिनों ठंड की चपेट में है और बिहार भी इससे अछूता नहीं है। हम इस वक्त राजधानी पटना के बेली रोड में हैं। ये जो बेली रोड है वो दानापुर को पटना से जोड़ता है। हालांकि भीषण ठंड के बावजूद चूंकि सप्ताह का पहला दिन है, लिहाजा जो पटना की सड़कें हैं उस पर गाड़ियों की जो आवाजाही है वो पहले की तरह जारी है। जिन्हें ऑफिस जाना है, जिन्हें स्कूल जाना है, जिन्हें कॉलेज जाना है या फिर जिन्हें दूसरे अलग अलग संस्थानों में जाना है, ऐसे लोग लगातार जो है आपको सड़कों पे दिखाई देंगे। हालांकि राजधानी पटना में कल रात का जो तापमान था वो 7.6 डिग्री था। अभी ये कहा जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में जैसे जैसे उत्तर भारत में और खासकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में और उत्तराखंड में अगर बर्फबारी होती है तो उसके बाद राजधानी पटना को और ज्यादा ठंड का सामना करना पड़ सकता है। एक तरह से इस वक्त जो राजधानी पटना है वो धीरे धीरे वो ठंड की चपेट में आ रहा है और जो कोल्ड वेव की जो आशंका जाहिर की जा रही थी वो कोल्ड वेव भी का सामना भी लोगों को अगले कुछ दिनों में करना पड़ सकता है। फिलहाल जो राजधानी पटना है वहाँ पे जो हम कह सकते हैं कि ठंड की वजह से कामकाज तो प्रभावित नहीं हुआ है। लोग पहले की तरह ही सड़कों पे आ जा रहे हैं, लेकिन जो दूर दराज के इलाके हैं जैसे मसौड़ी है, बाढ़ है, मोकामा है, जो शहर से दूर के इलाके हैं वहाँ पे ठंड का साफ साफ असर देखा जा रहा है। लेकिन राजधानी पटना में फिलहाल जो ठंड है उसका असर तो है, लेकिन लोगों की आवाजाही या फिर लोगों के कामकाज पे उसका असर फिलहाल नहीं देखा जा रहा है। कैमरा पर्सन दयानाथ ओझा के साथ प्रीतम पांडे, जी मीडिया, पटना। सर्दी के सितम में बीच चाय मिल जाए तो बड़ी राहत मिलती है। पटना के बेली रोड पर चाय की दुकानों पर सर्दी में चाय की चुस्की लेते लोग नजर आ जाएंगे। लोगों का कहना है कि ठिठुरन के बीच चाय उन्हें राहत देती है और इसीलिए बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग चाय पीने के लिए पहुँचते हैं, जहाँ कूलर वाली चाय उन्हें पीने को मिलती है। पूरा उत्तर भारत इन दिनों ठंड की चपेट में है और बिहार की राजधानी पटना भी इस ठंड से अछूती नहीं है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, लोग चाय और कॉफी का सहारा ले रहे हैं। हम इस वक्त राजधानी पटना में जो पंचमुखी मंदिर है उस मंदिर के पीछे खड़े हैं और यहाँ पे एक चाय की दुकान है और चाय की दुकान पे लोगों की भीड़ देखी जा रही है। जो भी चाय पीने वाले लोग हैं वो ठंड से बचने के लिए लगातार यहाँ पे आ रहे हैं और वो चाय के सहारे जो है, चाय की चुस्की के जरिए जो है अपनी ठंड को
भगा रहे हैं। एक प्रकार से जो खबरें आ रही हैं राजधानी पटना और उसके आसपास के इलाकों से, उसके इलाकों से, वहां पे चाहे परसा बाजार हो, बाढ़ हो, मुकामा हो, वहां पे ठंड का असर देखा जा रहा है। कुछ लोग हैं, ये बताइए सर, आप कहाँ से आ रहे हैं अभी? बस स्टैंड, परसा बाजार। बस स्टैंड कहाँ से? परसा बाजार। तो वहाँ ठंड कैसी है? पटना में ठंड कैसी है? इससे ज्यादा तो वहाँ पे ठंड है, बहुत ज्यादा, कनकने भी है, कुहासा भी है, बहुत यहाँ से बहुत, मतलब वहाँ पे ठंड वगैरह साफ से। तो चाय का आप सहारा ले रहे हैं? हाँ, चाय का सहारा ले रहे हैं ठंड के दिन में। तो साफ तौर से जिस प्रकार से राजधानी में ठंड लगातार बढ़ी है, उस ठंड से अभी ये कहा जा सकता है कि वो ठंड का जो असर होता है वो अभी नहीं देखा जा रहा है। लोग घरों से बाहर निकले हैं। आज सप्ताह का पहला दिन है, लिहाजा कोर्ट, कचहरी, बैंक और जो दूसरे अलग अलग संस्थान जिन्हें जाना है वो जाने की तैयारी में है। लेकिन जो चाय की दुकानें हैं वहां पे भीड़ लग रही है और ये इस बात का संकेत है कि अब जो है ठंड को भगाने के लिए लोग चाय का सहारा ले रहे हैं। और फिलहाल राजधानी पटना में धीरे धीरे ही सही अब ठंड का असर देखा जाने लगा है। कैमरा पर्सन दयानाथ ओझा के साथ प्रीतम पांडे, जी मीडिया, पटना। और अब खबर बगहा से, जहां पर सर्दी का सितम भी बरकरार है। कुहासे के बीच आवाजाही में लोगों को काफी परेशानी यहां हो रही है। ठंड से राहत पाने के लिए लोग खुद से अलाव जलाने को मजबूर हैं। चौक चौराहों पर प्रशासन की तरफ से कोई भी व्यवस्था नहीं की गई। अलाव जलाने समेत कंबल वितरण भी नहीं किया गया। बता दें कि मौसम विभाग ने 21 जनवरी तक ठंड को लेकर अलर्ट जारी किया है। अब देखना होगा प्रशासन की नींद खुलती है या नहीं। विक्रम में भी सर्दी के सितम की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। लोग घने कोहरे के चलते घरों में दुबके रहते हैं। ज्यादातर लोगों में अलाव की व्यवस्था नहीं होने से नाराजगी है। नगर बाजार के ठेला चालकों और गरीब मजदूरों ने प्रशासन के खिलाफ नाराजगी भी इसको लेकर जताई है।